17 चैप्टर डिवीजन ऑफ फेथ। तो आज हम देखेंगे 16, 17, 18। ओके 16 आपका पहले 15, 14, 15 श्लोक हो चुका है ना। कोई बोल सकता है कि विदाउट देखिए कौन कौन सा है 14, 15। ये 14, 15, 16 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच एंड ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। तो इसके दो पहले श्लोक क्या थे? ऑस्टेरिटी ऑफ फर्स्ट था बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। कौन सा श्लोक था? विदाउट देखे बताना। ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी क्या है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया का बॉडी होता है लोगों को, वैष्णव को रिस्पेक्ट करना और रिलेशनशिप तय करना। देव द्विज गुरु प्राज्ञा भोजनम शौचमाचनम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च तपो शारीरम तपा। श्लोक याद होना चाहिए आपको। श्लोक बहुत है क्योंकि आपको पूरा टेक्स्ट याद नहीं होगा। क्या याद होगा? फटक से अगर गुरु ने बोला कि व्हाट इज द ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञा मीन्स क्या? देव गुरु द्विज इनको प्रणाम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये क्या है? शरीर की तरफ से। फिर अगर बोला मन का स्पीच का क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम हितम प्रियम च यत् स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप। कितने लोगों का श्लोक याद हो गया? तो आज ब्रेकफास्ट बंद। तुमको पहले श्लोक याद करवाएंगे तो उधर आना ही नहीं, श्लोक याद करके आना। ये 3 श्लोक याद नहीं किए ना, आपका ब्रेकफास्ट बंद। ठीक है, अभी ब्रेकफास्ट तक टाइम है, लंच बंद कर दूंगा 100%। 3 के 3 श्लोक याद होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच एंड ऑस्टेरिटी ऑफ, क्या मुश्किल है याद करना? आपको तो ऐसी खटाखट याद होना चाहिए। मुझे याद हो रहा है मेरे जैसे बुद्ध को, तो तुम्हें क्यों नहीं होगा? इतने एज में तुम्हें भटक से होना चाहिए ना। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम। अगर आपको वाणी की पवित्रता चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय। क्या करना पड़ेगा? और स्वाध्याय मतलब पाठ। इसलिए ट्रेडिशनल गुरु को हमेशा क्या होता है? पाठ। श्रीमद् भागवतम का, स्तोत्रों का, सुंदर सुंदर। इसके से राधेश्याम प्रभु ने मंदिर में बड़े बड़े प्रेसिडेंट लोग आए थे, कलकत्ता प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट, हमारा कैंप था। सबका चैंटिंग टाइम 7 से 7:30 उनको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाया और सबको बोला कि यू हैव टू डू द पाठ। ऑल द गुरुकुल ब्रह्मचारी पीपल बॉयज हैव टू डू पाठ। सोचिए सब लोगों का आधा घंटे का चैंटिंग प्रभु ने खा लिया। और आपको सबको पाठ करना ही, तो आपको कितना फैसिलिटी यहाँ पे गुरुकुल में पाठ करने का। पाठ ही पाठ, पुढचा पाठ मागचा पाठ नहीं, पाठ ही पाठ। समझ गया ना? तो आज का श्लोक क्या है? पीछे बोलिए। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्ध इत्येता तपोमान समुच्यते। मन प्रसाद satisfaction of the mind, सौम्य सौम्यत्वम being without duplicity towards others, maunam gravity, atma of the self, vinigraha control, bhava of one's nature, sanshuddhi purification, iti thus, etat this, tapah austerity, manasam of the mind, uchyate is said to be. Translation and purport by Divine Grace Srila Prabhupada ki. And satisfaction, simplicity. Okay, you want to repeat? Repeat hota hai. And satisfaction, simplicity, gravity, self-control, and purification of the one's existence are the austerities of the mind. Satisfaction, simplicity, gravity, self-control, and the purification of the one's existence. Purport: to make the mind austere is to detach it from the sense gratification. It should be so trained that it can be always thinking of doing good for others. So when you are always thinking that how I can do good to others,
your mind will be happy. How mind will be happy? Why the mind is unhappy? क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा गाता है, मैं क्यों नहीं गा सकता? इसको प्रभु जी सबसे ज्यादा सेवा देते, मुझे क्यों नहीं? प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर थिंकिंग निगेटिव ऑफ दैट पर्सन. इवन आई वॉज रिफ्लेक्टिंग कि मन ही सब दुखों का कारण होता है. कौन दुखों का कारण होता है? दूसरे का क्या? हमारा मन. हमारा मन, दूसरे का नहीं. जैसे मुझे अगर मैं प्लान करता कि मुझे अच्छे से बस बेस्ट स्पीकर बनना है, पूरे स्कोर में क्या बनना है, तो कितना दुखी रहूंगा मैं, कितना परेशानी होने वाली मुझे. ये करो, ये लेक्चर सुनो, ये स्टाइल में कैसे देना है, इंग्लिश टोनिंग, अफ्रीकन टोनिंग, क्या है परेशानी, क्या है ये. अगर मैं सोचूं कि मुझे साधक बनना है, क्या बनना है, परेशानी नहीं. साधक बनने के लिए क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. कुछ टेंशन ही नहीं तो कितना बोझा लेके घूमते रहता हूँ, कितना टेंशन. आप लोगों के माइंड में मुझे टेंशन दिख रहा है, ये कैसे करेंगे, इससे आगे कैसे जाना. किसी के आगे जाना ही नहीं है. हमारा रास्ता भगवान के साथ क्लियर है. भगवान आपको उठा के लेके जाएंगे. एवरी इंडिविजुअल हैज अ ओन वे टू कृष्णा. कोई कंपटीशन नहीं है आपको. आप मत सोचें कि गुरुकुल में केवल 40 ही लोग हैं, कितनी टफ कंपटीशन है मुझे. ऐसा कुछ गोलोक के रास्ते में एक भी व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं, एक भी व्यक्ति, तो कंपटीशन ही नहीं, लोनली वे हो, है ना. तो इसलिए मन को, बड़े बड़े लोगों को मन का प्रॉब्लम है. जैसे आप ही गुरुकुल में कोई अच्छा मृदंग बजा रहा है, दूसरा सोचेगा मैं नंबर 1 कैसे बनूंगा यार. ठीक है, आपको अच्छा बजा, लेकिन नंबर 1 का ट्राई नहीं करना. नंबर 1 केवल एक ही व्यक्ति, कृष्ण भगवान. कौन है वो? बाकी सब नंबर 2 ही. और कोई नंबर 1 हो नहीं, तो आप कृष्ण के साथ कंपटीशन कर रहे हो. नंबर 1 बनना मतलब क्या? किसके साथ कंपटीशन कर रहे हो आप? तो इसीलिए मन, मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जितना लिखते हैं कि अगर हम ऐसा हमेशा सोचे कि इसका कैसा कल्याण करूंगा मैं, इसको अच्छा लेक्चर देना ना, मैं उसको मदद करूंगा, तो आप देखिए इतना आपको अच्छा लगेगा और इससे आपका भी प्रोग्रेस होगा. क्या होगा आपका? द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर द माइंड इज इन द ग्रेविटी इन थॉट्स. One should not deviate from Krishna consciousness and must always avoid sense gratification. To purify one's nature is to become Krishna conscious. Satisfaction of the mind can be obtained only by taking the mind away from thoughts of sense enjoyment. The more we think of sense enjoyment, the more the mind becomes dissatisfied. In the present age, we unnecessarily engage in the mind in so many different ways for sense gratification. And so there is no possibility of the mind's becoming satisfied. And the best course is to divert the mind to the Vedic literature, which is full of satisfying stories, as in the Puranas and the Mahabharata. One can take advantage of this knowledge and thus become purified. The mind should be devoid of the duplicity, and one should think of the welfare for all. Silence means that one is always thinking of self-satisfaction. The person in Krishna consciousness observes perfect silence in this sense. Control of the mind means detaching the mind from sense enjoyment. One should be straightforward in his dealings and thereby purify existence. All these qualities together constitute austerity in our mental activities. Srila Prabhupada ki. So many wonderful points Prabhupada has mentioned here. Okay. The best course is to divert the mind to the Vedic literature. Because otherwise mind can be never be empty. बताइए कभी माइंड आपका एम्प्टी रहता है क्या? नहीं रहता. रात को सोते समय कैसे क्या नहीं? कितने लोगों को सपने आ जाए, शेर पीछे आ रहा है. एक्चुअली सपने आने नहीं चाहिए. हाँ, आपको ये सपना है कि मैं मंगल आरती में डांस कर रहा हूँ, ये अच्छा सपना है ना. तो उसके लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा. अगर आपको सपना आ रहा है शेर पीछे आ रहा है, मेरे को प्रसाद में भूख लगा है ना, तो ये उससे डाइवर्ट करके क्या सपना है, मैं गुरु पूजा में डांस कर रहा हूँ, है ना, या कुछ सेवा कर रहा हूँ, श्लोक बोल रहा हूँ. सो वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल. मनी वसीयत है स्वप्नी दिशे. जो आपके माइंड में वो क्या ड्रीम में आने वाला है, जो आपके माइंड में वो ड्रीम में आएगा ही नहीं.
तो इसलिए, और वो कैसे पॉसिबल है, जो वैदिक लिटरेचर पढ़ोगे, श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता, ईशोपनिषद है, चैतन्य चरितामृत है, बृहद भागवतामृत है, क्योंकि आप ये जब पढ़ोगे तो आपके माइंड में सोचता है, अरे बृहद भागवतम ऐसा हो, अरे वहां पे ऐसा, माइंड में हुआ है, और आपके ड्रीम में भी। बट अभी हमारे माइंड में कचरा भरा हुआ है बहुत करोड़ों जन्मों का, क्या है वो सब बाहर आता है। तो अभी जैसे इस रूम को आपको साफ करना है, तो क्या कैसे आप साफ कर सकते हो? क्या? झाड़ू। अगर कोई बोलता कि रूम को लॉक करो तो कुछ मत करो, तो रूम साफ हो जाएंगे क्या? क्यों? पर तो धूल अंदर जा ही नहीं रही ना, फिर धूल जाती है। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, अगर आपने डिलीट कर दी मेमोरी तो आपका डेटा लॉस हो गया क्या? डिलीट करते हैं तो लॉस होगा ना डेटा? नहीं होगा क्या? बताइए। डेटा लॉस होता है, डेटा वहीं पे होता है। उसका एक ही सोल्यूशन है, आप जब 30 GB का दूसरा डेटा डालोगे ना, वो डेटा लॉस हो जाएगा। उसी तरह से हमारे माइंड में गार्बेज का डेटा भरा है 1 मिलियन गीगाबाइट, वो निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 मिलियन गीगाबाइट ऑफ वैदिक लिटरेचर डालना पड़ेगा, तभी वो कचरा जाएगा। आप बोलेंगे मैं जस्ट नहीं, वैसे नहीं होगा, उधर ही है। जैसे आप कितना भी डिलीट मारो, एक्सपर्ट हैकर क्या करता है, बराबर डेटा निकाल लेता है। कितना भी डिलीट मारो, परमानेंट डिलीट मारो, बराबर निकालता है। जब तक आप दूसरा डेटा इक्विवेलेंट का नहीं लिखोगे, वो वैसे ही रहता है, केवल उसका कनेक्शन लॉस होता है। उसी तरह से हमारे माइंड में इतना जो कचरा डेटा भरा है, वो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कितना मेहनत करना पड़ेगा? सोचो आपको कितना नया डेटा डालना पड़ेगा। हमारे पास अनलिमिटेड है, भगवान क्या होता है, टेंशन नहीं है उसका। पहले आप भागवतम पढ़ लो, फिर चैतन्य चरितामृत, बृहद भागवतम, गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, क्या नहीं है, आचार्यों की कथा है, प्रभुपाद की इतनी कथा है, वो सब रिप्लेस करने के लिए। तब तक माइंड आपका शांत होने वाला, माइंड कभी शांत होता नहीं, भगवान के बारे में चिंतन करता है। किसके बारे में? भगवान। तो इसलिए ये पॉइंट प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको माइंड शांत करना है तो बस रिलैक्स बैठो, रिलैक्स बैठने से और माइंड भटक जाएगा। बच्चों का तो माइंड इतना जब मारेगा, रिलैक्स बैठेगा, उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव एक्टिविटी। व्हाट एक्टिविटी? देयर शुड नॉट बी एनी टाइम ओनली। बाथरूम में भी श्लोक याद कर रहे हो, खाते समय याद करें, बाबा मुझे इतना सारा बर्डन रहना चाहिए कि मुझे भागवतम याद करना है, भगवत गीता याद करना है, ईशोपनिषद करना है, उपनिषद करना है, बाद में वैष्णव सॉन्ग है। ये समय का होना चाहिए, सोचने के लिए समय होना चाहिए क्या? बिल्कुल। माइंड को समय दिया कि फिनिश। अभी इस अवस्था में आपको माइंड को समय देना नहीं चाहिए। आज आप थोड़े सीनियर हो जाओगे तो शांति से भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं। अभी हम चिंतन करने के योग्य बस श्रवण और कीर्तन, श्रवण है कीर्तन। दूसरा कोई भी ऑप्शन माइंड के लिए नहीं है, क्योंकि आप ये भी नहीं सोच पाओगे कि मुझे भगवान के बारे में सोचना है। सोचने के लिए बोले इनपुट तो चाहिए। अभी जैसे आपको बोला बताओ भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है, कैसा? जब भगवान वृंदावन में एंट्री करते तो कैसे दिखते हैं? बर्हा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वासं कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान्वेन अतर सुतरयान् पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरवनम प्राविशत कीर्त कीर्ते। अब ये श्लोक आपको याद हो गया तो तुरंत कि भगवान कैसे आते हैं वृंदावन में, कि उनके पूरा नटवर वपु है, उनका बरहा पीड़ है, मोर पीस है, होठों में क्या है? बांसुरी। उनके दोस्त गीत गा रहे, ऐसे भगवान वृंदावन में प्रवेश। वो इंफॉर्मेशन तो चाहिए, पहले आपको सुनना तो पड़ेगा, तभी आप उसके बारे में चिंतन कर सकते। अगर मैंने आपको बोला करो चिंतन कि भगवान गाय को चराते समय कैसे दिखते हैं, प्रभु जी हमको कुछ पता ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले श्रवणम क्या होता है, फिर वो श्रवणम करने के बाद फिर आप स्मरण कर सकते हो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें इतने सारे पुस्तक ट्रांसलेट करके दिए है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्टोरीज, फुल योर माइंड विद व्हाट? स्टोरी। हमारे पास इतने स्टोरीज है ना, फिक्शन स्टोरी है, रियल स्टोरी है। जितने वैष्णव आचार्य, एक एक आचार्य एक एक वीक चलेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती आपके जीवन भर समाप्त नहीं होगी, इतना उनका बड़ा चरित्र है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुरी
इतनी उनकी स्टोरी है, अनलिमिटेड स्टोरी। एक बताओगे आपको समय के तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे लेक्चर दे रहे थे, अचानक एक ऐसा पानी का मटका था, ऊपर गया हवा में, हवा में ऊपर गया, उनके सामने आ गया, फट से फट गया और उसमें से पानी उनके चरणों पे आया। जैसे पानी चरणों पे आया, एक अद्भुत व्यक्ति बाहर आया, नमस्कार किया, चला गया। बोले थैंक यू वेरी मच। ब्रह्म राक्षस था। कौन था? उस पानी के द्वारा वो उनके चरणों में गया, उसको मुक्ति मिल गई। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ब्रह्म राक्षस तो मुक्ति चाहिए तो कौन? एक शुद्ध भक्त की कृपा चाहिए। क्या चाहिए? शुद्ध भक्त की। और एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ नाच दर्शन कर रहे थे और उनका शिष्य उनको ऐसा पंखा कर रहा था। क्या कर रहा था? अचानक उधर से एक हाथ है, डर गया, गिर गया। फिर उन्होंने देखा मेरा शिष्य गायब कहाँ हो गया। तो बोले गुरुदेव भूत। भूत से क्यों डर रहे थे? मैं को नहीं गया, भगवान का नाम पे डर मत। वापस वो अपना अपना, वो इतने बिजी रहते थे कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा लिख रहे थे। अचानक हाथ आया, इस बार बोलो हरे कृष्ण, वापस गिर गया। वापस उन्होंने देखा शिष्य कहाँ गया। बोले अरे क्या हो गया, तो क्यों डर रहा है? अभी हाथ आया तो जोर से हरे कृष्ण बोलो, डर मत। वापस तीसरी बार वो अपना लिख रहे थे, हाथ आया, बोले हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। हाथ वापस आया तो आप डरना। उस शिष्य के जैसा आपके साथ हो सकता है, ठीक है? तो फिर वो डरे नहीं। तो ऐसी उनकी एक स्टोरी नहीं, ऐसे दिन भर भी बोल सकते हो। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महान आचार्य। एक बार वो उस समय में उनको चेन्नई के ब्राह्मण लोगों ने बुलाया, ब्राह्मण परिषद ने। तो 3 दिन लगातार ट्रेन से वो हावड़ा से आए, क्योंकि उस समय फ्लाइट नहीं था और ट्रेन भी इतनी फास्ट नहीं थी। सोचो कितनी, जब ट्रेन चालू हुई थी तो जब आए वो 5 बजे पहुंचे 3 दिन के बाद। सब ब्राह्मण बोले गुरुदेव आप थोड़ा आराम कीजिए। बोले मैं यहाँ पे आराम करने आए हो क्या? हट, लेक्चर कहाँ है? बोले लेक्चर हो गया 9 बजे तक लेक्चर दिया। कितना? अभी हमारा लेक्चर भी 10 बजे तक चलने वाला। 9 बजे तक लेक्चर दिया, 5 से 9 बजे तक। फिर उसमें से सबसे विद्वान पंडित खड़ा होता है, दंडवत प्रणाम करता है, बोलता आपको क्या चाहिए? इतना बोलिए बस। बोले मुझे भगवान की हरि कथा का प्रचार करने के लिए मंदिर चाहिए। बोले ये लैंड आपके लिए, हम आपको मंदिर बना देंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। आपको क्या चाहिए? इतना उनका विद्वत्ता था, इतना उनका कन्विक्शन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्विक्शन। क्या था उनका? कन्विक्शन की देयर इज सो मच नीड टू स्प्रेड द हरि कथा। व्हाट इज द नीड? टू स्प्रेड। आप लोगों को प्रभु जी ट्रेन कर रहे, किस लिए? हरि कथा स्प्रेड करने। समझ गए? उसके लिए कोई बंधन नहीं, गेट मैरिड, बट डू स्प्रेड हरि कथा। गाओ गाओ। मदन मोहन मालवीय का नाम सुना आपने? मदन मोहन मालवीय, कितने लोगों ने सुना उनका नाम? कौन थे वो? तू बता कौन थे वो? तू बता कौन थे वो? तू बता। बीएचयू के फाउंडर मेंबर। बीएचयू कितने सुना? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। कहां पे? प्रयागराज। मैंने देखा बहुत बड़ा, ऐसे एकर्स में फैला हुआ, एकर्स में। उसकी स्थापना उन्होंने उस समय की थी और सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। और एक बार वो किसके पास आए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास। बोले मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हमको स्टोरी पता है कि उन्होंने बोला जाओ हमारे शिष्य को बर्तन धोने को मदद करो। तो उन्होंने बर्तन धोया। बोले कुछ प्रश्न है क्या? प्रश्न नहीं। ये स्टोरी हमने, लेकिन और एक स्टोरी है। और उनके पास वो आए, 10 बार आए थे, और दूसरी बार जब आए तो उन्होंने उनको कुछ प्रश्न पूछे और ठाकुर जी ने वो प्रश्न के उत्तर उनको दिए। तो उस समय में उन्होंने बोला कि नमस्कार किया भक्ति सिद्धांत ठाकुर को और बोला कि मुझे ना आपके जितने भी ब्रह्मचारी शिष्य दीजिए, मुझे हजारों शिष्य। क्यों? कि जितने भी भारत पृथ्वी के हर गांव में मैं उनको भेजूंगा और किसका प्रचार करूंगा? हरि कथा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। और उन्होंने बोला कि इसको अपने मैगजीन में प्रिंट करो। कि ये मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि हमेशा भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, लेकिन अभी कौन बोल रहा है? सबसे बड़ा विद्वान। क्योंकि आपकी कंसेप्ट इतनी क्लियर है
कि इसलिए मुझे आपके हजारों असिस्टेंट चाहिए कि मैं पूरे भारत के हर गांव में उनको भेजूंगा। और किसका प्रचार करूंगा? भगवान के पवित्र नाम का, भगवान के पवित्र क्या कथा। क्योंकि लोग तरस रहे कुछ अच्छा सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? और भगवान की कथा कैसी है? बस सदा प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति तत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषनादाशोपवर्धमत्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। कि लोग भगवान के बारे में सुनने के लिए रेडी है। नहीं तो ही मैन, हीरो मैन, दिस मैन, दैट मैन। हमारे कौन मैन है? नरसिंह मैन की नरसिंह एकदम खतरनाक। अभी कैसे मूवी आई हो? महाअवतार। तो दूसरा कौन है? परशुराम। कैसे? परशुराम जब आते थे क्षत्रियों को मारने के लिए तो नेक्स्ट सेकंड में उनके सर दिखते थे वहां। परशुराम आए, ऐसा बोलने के बाद क्या मिलता था उनको? सर। मतलब देखने के लिए भी टाइम नहीं, इतने भयंकर परशुराम थे। माइंड के स्पीड से मारते थे। अभी वो दूसरी मूवी आने वाली परशुराम, सोचो। हाँ, कितने मतलब ऐसे स्टोरी, ऐसा कोई कॉमिक्स नहीं बना आज तक, ऐसी मूवी नहीं बनी ऐसे परशुराम जैसे। एक से बढ़कर एक भयंकर स्टोरी हमारे पास। तो ये हमें लोगों को ऐसे सुनानी पड़ेगी। क्या करने पड़ेगी? पहले आपको सुननी पड़ेगी। गुरुकुल उसी के लिए, गुरुकुल किसके लिए? पूरे वर्ल्ड को फ्लड करने के लिए। किससे? हरि कथा। क्योंकि इस जगत में एक ही चीज की कमी हो, क्या है? बाकी सब कुछ मिल रहा है सभी, फिर भी लोग दुखी है। फिर भी लोग क्या है? लेकिन उनके जीवन में क्या नहीं है? हरि कथा। तो इसलिए गुरुकुल इसीलिए स्पेशली गुरुकुल केवल मटेरियलिस्टिक एजुकेशन के लिए नहीं है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। समझ रहे? आप जरा उसके ऊपर उठिए जरा। क्या है? प्रभु जी आपको किस लिए टाइम देना चाहते हैं? हरि कथा। उससे सब मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। आपको लगता है जो हरि कथा कर रहे हो भिखारी है क्या? वृंदावन में जो सब कथा करते हैं वो बहुत भयंकर, उनके पास पैसा है। समझ रहे आप? वो एसी गुरुकुल चालू किया उन्होंने। कौन सा गुरुकुल चालू किया? एसी। तो मत समझो कि आपको प्रभु जी ट्रेनिंग किस लिए दे रहे? हरि कथा करने के लिए। कितने लोग हरि कथा करने के लिए? बोलो। मैं प्रभु जी को रिकमेंड करूंगा इनको, बस दूसरा कुछ नहीं, केवल हरि कथा। समझ गए ना? तो कल्याण होने वाला। तो गुरुकुल इज आवर ट्रेनिंग ग्राउंड। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इच्छा है कि ऐसे गुरुकुल का निर्माण हो जाए। उन्होंने चालू किया था गुरुकुल, पता है? स्टार्टिंग में मायापुर में उसका नाम दिया था इंग्लिश एकेडमी, ताकि आर्टिस्ट लोग इंग्लिश सीखने के लिए आके भगवान का नाम सुनेंगे। ये आइडिया किसका है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर। और वही आइडिया प्रभुपाद ने लिया और वही प्रभुपाद के शिष्य आगे निकल आए। इसका कोई प्रश्न है? तो मन प्रसाद सौम्यत्वम, आपको मेरे ऊपर क्वेश्चन है, आपको उत्तर देना है। तो आज के श्लोक में क्या क्या सीखा वो बताओ। श्लोक में क्या सीखा आपने? जो नहीं बोल रहा मैं उसको बोलने वाला, तू बता। बोला ने कि अगर हमको हमारे पहले जो भी मतलब काम करो जैसा उसको निकालना तो हमें वेदों से पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारी स्टोरीज है। बस गुड गुड। और उसके लिए मैंने एक लॉजिक दिया था कि वो कैसे पॉसिबल है, तू बता। लॉजिक fill in new data to remove the old data. Yes, Hari bol. Good. He understood the essence. He understood the. And one more thing, Prabhupada said कि how you can you keep your mind peaceful. पहला लाइन था परपट का, क्या था? हाँ तो बता। नहीं, हाँ। और पहला लाइन क्या था? to do for others, fill in the blank. To do blank and blank others. क्या? Do good to others. पहला लाइन था कि दूसरे के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ठीक है। ये श्लोक से समझ गया। मन प्रसाद सौम्य। और श्रुति कीर्ति प्रभु की स्टोरी में हमने क्या सुना था? इसेंस बताओ एक लाइन में। श्रुति कीर्ति प्रभु की स्टोरी में क्या सुना था? हाँ बताओ। गुरु के आदेश के पालन। हरि बोल, ताली बजाओ उसके लिए। श्रील प्रभुपाद की। प्रभु जी विल गिव सम कमेंट्स टू यू। माइक देना प्रभु जी। How to do always Hari Katha? This you are already doing here. No, for them I'm asking, as a student in the Gurukul, how can we always practice talking Hari Katha? देखो, आपको दिन में जैसा प्रसाद के लिए, तो प्रसाद के साथ तो बोलना नहीं है, बट यू आर वॉकिंग। आज हमने लेक्चर में क्या सुना, प्रभुपाद जी के बारे में क्या सुना, जो जो स्टोरी बोली उसको रिवीजन करना चाहिए हमें। और शाम को आपका जो क्लास होता है उसको भी दूसरे दिन रिवीजन करना है।
जो इससे वो पक्का हो जाता। नहीं तो हम सुनते बहुत है लेकिन ग्रहण कितना करते। और मेरा खुद का अनुभव है कि मैं जितना सुना हो ना वो सब याद है, क्योंकि पिछले तो प्रभुपाद जी बोलते फर्स्ट हियर एंड देन एक्सप्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रभु जी ने आपको, प्रभु जी इतना नॉलेज दे रहे वो सुन के आपको रिपीट नहीं करेंगे, आप भूल जाओ। सो यू हैव टू रिपीट। अगर दूसरा कोई व्यक्ति भजन पा कर रहा है उसको बता दो सुबह का क्या सुना हमने। बहुत समय आता है आपके पास, जैसे कभी प्रसादम समय हम चेतन चेतावत पढ़ सकते, बस ज्यादा हेवी फिलोसॉफी नहीं, लाइट कथा। खाते समय लोगों को रिलैक्स आने दो, लेकिन लाइट कथा, ताकि इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। नो बातें, जस्ट कृष्ण के बारे में सुन के अच्छे से प्रसाद लेना, एकदम रिलैक्स, प्रसाद को एंजॉय करना, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। क्या है वो? और आपको फ्री टाइम कब कब मिलता है वो आपको ही पता है खुद को। जब भी फ्री टाइम मिला बुक्स पढ़ो, सबके पास बुक्स अच्छे रामायण के बुक्स है, और उसको दूसरे को एक्सप्लेन करना चाहिए पढ़ने का, नहीं तो आपको अब भूल जाऊंगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते टू हियर एंड रिपीट, टू हियर एंड। मेरा जितना भी नॉलेज है केवल हियरिंग से, हियरिंग है। जब बालगुंद ने 2010 में क्या लेक्चर दिया था मुझे अभी भी याद है, कौन सी जगह दिया था वो भी याद है, बता सकता हूँ। इस लोकेशन में ये लेक्चर दिया था, इस लोकेशन में इंस्ट्रक्शन दिया था, वो पॉसिबल सबको है। तो सुनते समय बहुत अटेंटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अटेंटिव। तो गुरुकुल में कितनी अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आप सब डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। यहाँ सिटी में लोग कथा भी सुनेंगे तो उनके सर में जानी नहीं वाली, क्योंकि कितना डिस्ट्रैक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कम हियर। आज सोचा था मैं इधर ही आके पूरा शिफ्ट हो जाता हूँ, ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं ट्रैफिक से। ट्रैफिक जैम सो मच है ना, तो हियर यू हैव सच अमेजिंग एनवायरनमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शन सुना आपको याद हो जाए, इतना फैसिलिटी आपके पास है। सिटी में कितना डिस्ट्रैक्शन है, ट्रैफिक, पोल्यूशन। अरे 26% ऑक्सीजन हमें चाहिए, सिटी में आपको 15% मिल रहा है। आपको यहाँ पे कितना मिल रहा होगा? 22% मिल रहा है। सबसे ज्यादा गौशाला में मिलता है, तुलसी के बाजे में मिलता है, वट वृक्ष के अंदर मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता है। इसलिए लोगों का तबियत खराब होता है, वो 12 घंटे सोए तो भी उनका नींद नहीं होता है, क्योंकि प्राण वायु नहीं मिल रहा है। सो देयरफॉर यू हैव सो मच फैसिलिटीज हियर, सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट। डू ऑल द टाइम हरिकथा, रिपीट इट, रिविजन। क्या क्या सुना था वो रिविजन। जैसे आप प्रसाद ले रहे हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप सोचो कि आज प्रभुपाद ने कैसे स्तुति कीर्ति प्रभु को प्रेम से रिंग गिफ्ट किया, तो वो इंस्ट्रक्शन पक्की हो जाए। प्रभु जी की बात। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम